माला प्रत्यक्ष होने के लिए क्या जरूरी है? बाबा, तो ये माला के मंत्र जो प्रत्यक्ष होते हैं, तो ये माँ के सहयोग से भी, माँ का भी सहयोग होता है इसमें? माँ का जो गायन है और बाप का जो गायन है उसमें अंतर है। बाप असुर संहारी नहीं गाया हुआ है। कौन गाया हुआ है? माताएं ही असुर संहारिणी गाई हुई है। तो असुरों का संहार जो करती हैं वो उनके पद को नीचा दिखाई देती है या ऊंचा दिखाती है? नीचा दिखाई देती है। जैसे कहते हैं कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से असुरों के गले काटे। तो गले काटे माना देह अभिमान को काट दिया या कोई स्थूल गले काटने की बात है? देह अभिमान का गला काट दिया। जो समझे बैठे थे हम ऊंचे हैं, हम बड़े हैं, हमसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो देह अभिमान का गला कट जाता है। ऐसे ही ये असुर संहारिणी शक्तियां हैं जो ऐसा वंडरफुल पार्ट बजाती है कि असुरों के गले कट जाते हैं, माने उनका पद नीचा नीचा साबित हो जाता है। और माला तैयार होने के लिए ये जरूरी है या नहीं है? नहीं तो सब कहेंगे हमारा नंबर ऊंचा। हमारा नंबर ऊंचा अगर सब कहने लगे तो माला बनेगी? माला तो तभी ही बनेगी जब नंबरवार मणके प्रत्यक्ष हो जाएं। नीचे का मणका ऊपर वाले मणके को उसी दृष्टि से देखेगी ये ऊंचा है। इसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा पुरुषार्थ हमने नहीं किया। इसने जैसी दृढ़ता दिखाई वैसा दृढ़ता हमने नहीं दिखाई। हम हिल गए और ये अपनी जगह पे हिला नहीं। तो माला बनाने में बाप के लिए तो भक्ति मार्ग में चित्रों में दिखाया ही जाता है कि बाहों में भी माला है, गले में भी माला है और सर पर भी माला है। ऐसे नहीं है कि बाप ही माला बनाता है, सबसे बड़ा कार्य बाप करता है। नहीं, माला बनाने में असुर संहारिणी शक्तियां विशेष सहयोगी बनती हैं। दुनिया में असुरों की संख्या ज्यादा है या सुरों की संख्या ज्यादा है? असुरों की संख्या ज्यादा है। और माला देवताओं की बनेगी या असुरों की बनेगी? इसका मतलब है जितने भी आसुरी बुद्धि आत्माएं हैं जो पेड़ के ऊपर चढ़ी बैठी हैं हमारे अहंकार के, उन सबको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो माला से नीचे। अभी आगे चल करके जब माला तैयार होगी, मालाएं प्रत्यक्ष होंगी तो भयंकर परीक्षा होने वाली है एडवांस पार्टी वालों की। टीवी वाले, अखबार वाले, रेडियो वाले, दुनिया वाले, मित्र संबंधी, पड़ोसी सारे ही पीछे पड़ जाएंगे। अरे तुम्हारा भगवान कैसा है, क्या तुमने उसको भगवान बनाया हुआ है। कलंकी अवतार तो प्रसिद्ध है। फिर तब सही परीक्षा होगी, कौन 8 में आने वाले हैं, कौन 108 की माला में आने वाले हैं। सब धर्मों में माला घुमाई जाती है। कोई धर्म ऐसा है नास्तिक धर्म को छोड़ के जिसमें माला न घुमाई जाती हो, माला स्मरण न की जाती हो। माला के 108 मणकों को इतना क्यों स्मृति में लाते हैं, क्यों याद करते हैं इतना?
कुछ काम करके गए होंगे ना, तो उनकी छटनी कैसे होगी? यही तरीका है सर। इतनी जबरदस्त परीक्षाओं से जो पास होते जाएंगे, बाप के आबू अब्बा के घर में पहुंचते जाएंगे निश्चय बुद्धि बन के, तो नंबर लेते जाएंगे।